हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नस ट्रैवल डायरी। आज हम कहीं जा नहीं रहे हैं। ये जो वीडियो है ये कहीं जाने की प्रिपरेशन है। नॉर्मल जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपनी पल्सर लेके निकल जाता हूँ। क्या होता है कि इस सब में वियर एंड टियर भी होता है, इंसान को भी और मशीन को भी। तो इंसान का तो ठीक है, खाना पीना कर लिया, दवाई खा ली, थोड़ा सो लिया, बॉडी ऑटो रिकवरी पे चली जाती है। बट दैट्स नॉट द केस विद योर मशीन। मशीन को मैनुअली रिपेयर, रिप्लेस और ज़रूरत पड़ी तो शायद से अपग्रेड भी करना पड़ता है। पुरानी चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, उसके रिप्लेसमेंट लगाने पड़ते हैं, और ये वीडियो उसी के लिए है। तो लेट्स जंप ऑन। आज का मैं जो वीडियो है इसमें नॉर्मली कुछ पार्ट चेंज होंगे, कुछ नॉर्मल मेंटेनेंस होगा। रेन रिलेटेड राइड आने वाली है, तो उसके लिए हमने कुछ प्लान किया है। बाइक में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, कुछ रिप्लेसमेंट किए हैं, कुछ अपस्केलिंग किया है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो जितना हो सका है मैंने कैप्चर किया है। तो ये जो शॉप है यहाँ पे मैं पिछले 6 साल से अपनी बाइक सर्विस कराता हूँ। साई रंगा, इट्स नियर भेल बस स्टैंड। तो यहाँ पे मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि इनको मेरे बाइक के बारे में सब मालूम है, इनको मेरे हॉबी के बारे में सब पता है, और इनको ये भी मालूम है कि बाइक इतना लंबा चलने के बाद इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व करना है, कौन सा आवाज़ किधर से आ रहा है, वगैरह वगैरह। लड़कों का तो पता ही है ना, नाई और मैकेनिक कभी चेंज करने से कतराते नहीं है। अपना भी यही है। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे बाइक की धड़कन से, इंजन। तो इंजन में नॉर्मली कैस्ट्रॉल वगैरह ही भराता हूँ, एडवांस सेट। इस बार जितना लंबा राइड पे जा रहे हैं, महाराष्ट्र काफ़ी दूर तक हम कवर कर रहे हैं। तो आई वेंट फॉर मोटल फुली सिंथेटिक। ये मोरलेस अराउंड 800 से 1000 रुपये के बीच में पड़ती है, तो मुझे ये 850 की पड़ती है। और मेरे बाइक के लिए बेस्ट इंजन ऑयल है अभी तक के लिए। कुछ और भी इंजन ऑयल्स हैं, लेकिन मैं नॉर्मली मोटल ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अपना ही पैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पॉन्सर कर रहा है मुझे, तो जब तक स्पॉन्सर नहीं कर रहा तब तक अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही करवाते हैं। और सिटी राइड्स के लिए मैं मोस्टली कैस्ट्रॉल के लिए जाता हूँ। कैस्ट्रॉल का जो एडवांस टेक आता है, तो ये एक मेजर रिपेयर है, बिकॉज काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें वियर टियर से टूट रही थी या टूटने की कगार पे बैठी थी, और मुझे ये मालूम था, लेकिन मैं उसको काफ़ी टाइम से टाल रहा था। कभी बजट इशू हो गया, कभी मंथली प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ। तो ये जो इस राइड से पहले मुझे दिखने लगी थी ऑफिस आते जाते कि इस बार अगर ठीक नहीं करवाया तो बाइक कहीं ना कहीं तो बेचारी बैठ ही जाएगी। नॉर्मली बाइक धोखा देती नहीं है, लेकिन अगर आप उसका ध्यान ना रखें तो वो भी तो मशीन है ना, कितनी दूरी लेके जाएगी तुमको। तो ये जो भैया हैं, ये भैया मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी बाइक पे काम करते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं रहे तो इसी शॉप पे दूसरे लड़के भी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको भी अपनी बाइक के एक प्रॉपर काम करवाना है, उसका केयर करना है, और आप इसके आसपास रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट इस शॉप पे आप जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर्विस मिलता है, मुझे तो मिल रहा है पिछले 6 साल से, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड फॉर द स्पार्क प्लग्स आई वेंट फॉर बॉश। नॉर्मली बजाज का एक सेपरेट वेंडर के साथ टाई अप है, बट आई प्रेफर बॉश। दिस टाइम आई हैव टेकन अप द एंटायर सर्विसिंग। मैं बॉश के स्पार्क प्लग्स लगाता हूँ, और हर 5 से 8000 किलोमीटर पे मैं इनको चेंज करता हूँ, क्योंकि इनको सीरीज पेपर से घसने से भी ठीक हो जाएगा, बट देन आई वेंट गो फॉर रिप्लेसमेंट देन मैनेजिंग इट। और जो रेयर ड्रम ब्रेक है मेरा, ये रेयर ड्रम है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ABS वगैरह, कोई भी मैकेनिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट वगैरह नहीं है। ये 10 साल पुरानी है, इट्स ऑलरेडी 10 years ओल्ड। तो इस पर वो पुराने टाइम का इंजन, वही DTSI डुअल स्पार्क डुअल वॉल्व, ये वो वाला इंजन, कंप्लीट ड्रॉ जो आपका कार्बोरेटेड इंजन आता था वो है ये। तो उस वक्त इसमें ड्रम ब्रेक्स आते थे, लेकिन ड्रम यानी कि ये मत समझो कि इसमें दम नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डिस्क ब्रेक्स है।
अगर इसका प्रॉपरली मेंटेनेंस किया जाए तो। ये मेरी बाइक पे अब तक की हुई दूसरी सबसे मेजर सर्विस है। इससे पहले जब मैं मारुति या वो करना गया था, उसके बाद मेरा जो आपका हेड है, जो पिस्टन है, वो पूरी तरह से बर्न हो गया था अलॉन्ग विद द हेड एंड द वॉल्स। तो वो एक मेजर सर्विस थी। उसके बाद ये एक मेजर सर्विस है जहाँ पे काफ़ी पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं, जैसे कि इंड्योरेंस के नाइट्रोजन शॉक्स, जो कि दे वर वेल ड्यू। अराउंड 50 से 60 हज़ार किलोमीटर पे चेंज हो जाने चाहिए थे, मेरे 1 लाख तक आ गए। और कम्प्लीटली नाइट्रोजन चार्ज जो था वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका था। और जहाँ डुअल पिलियन पे बिठाता था, मेरे को पता चलता था कि सस्पेंशन में इस वक्त कोई दम नहीं है, क्योंकि इसको किसी किस्म का नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो शॉकर्स वे ड्यू। इसके अलावा मैंने एंड्योरेंस का मास्टर सिलेंडर, जो आगे का ब्रेक कंट्रोल करता है, फ्रंट डिस्क ब्रेक, उसको भी कंप्लीट रिप्लेस किया था, क्योंकि ये भी बाइक 10 साल पहले खरीदते वक्त का ही था। तो इट हैज़ कम्प्लीटली टेकन द एंटायर बीटिंग फॉर द 1 लाख किलोमीटर्स और कम्प्लीटली बीटअप हो चुका था। अराउंड 50% 60% पे फंक्शन कर रहा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, अब जो मानसून राइड है इसमें ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक्स एक्चुअली गिव यू 70 to 80% ऑफ योर ब्रेकिंग। 20% ब्रेकिंग पीछे से आती है, जस्ट बिकॉज इट्स अ ड्रम ब्रेक। तो इट वॉज अ नो ब्रेनर इफ आई वुड हैव इग्नोर्ड रिप्लेसिंग द कंप्लीट सिलेंडर किट फॉर द फ्रंट डिस्क ब्रेक। तो जब शॉक एब्जॉर्बर चेंज करवा ही रहा था, मैंने सोचा कि इसके साथ जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। वेल, आगे का तो प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर चेंज करते हुए जितनी परेशानी आई है और ऐसे ऐसे पैंतरे यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, आप देख के शॉक हो जाएंगे। हाँ, वैसे सबको मालूम है कि कुछ अटक जाए तो वैसे ही करना है, बट देन अगेन लाइक नोइंग इट एंड लुकिंग एट इट रियल टाइम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वेल, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मेरे वीडियो और मेरे चैनल को दूसरों तक यूट्यूब रेकमेंड करता है, मेरे को रीच मिलती है, मुझे सपोर्ट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसको अपने दोस्तों या किसी चाहने वाले से शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, उससे भी मुझे बहुत सपोर्ट होता है। भैया मुझे दिखा रहे थे कि जो साइड का उनका जो एक हुक है वो नहीं है, तो मैंने कहा कि काफ़ी पहले टूट चुका है, कि इतनी दौड़ा चुका हूँ मैं इस बाइक को, इतनी जगह पे खुदा चुका हूँ कि आधी चीज़ जो प्लास्टिक की है वो तो टूट ही चुकी है। भैया भी हंसते हंसते उसको वापस लगा दिया। खैर, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि हमारी असली जद्दोजहद कहाँ हुई है शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ, क्योंकि भैया अभी शॉक एब्जॉर्बर्स को हाथ लगाने ही वाले हैं। उससे पहले हल्का सा नहला दिया मेरी बाइक को पेट्रोल से। तो मुझे पता नहीं है क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से जो मैल मिट्टी वगैरह होती है उसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए करते होंगे। लेकिन ये मैंने देखा कि मोरलेस हर बार मेरी बाइक के साथ ये लोग यही करते हैं, तो शायद से वही होगा। थोड़ा सा वो मैल मिट्टी वगैरह जो लंबी राइड से चिपक जाती है उसको शायद लूज़ करते हैं। खैर, अपना अपना तरीका होता है सबका, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे उसका जो फाइनल आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आई एम हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग। जैसा कि मैंने कहा था, हमारी जद्दोजहद यहाँ पे स्टार्ट होती है, यानी कि भैया की, क्योंकि वो जो नट है दोनों तरफ का, वो जो लोअर नट है दोनों में अटक गया था। मेरे ख्याल से लाखों किलोमीटर चल चुकी है ये, तो उस हिसाब से ये नट्स तो एक हिसाब से वहाँ पे शायद परमानेंटली उतना घर बना ही दिया होगा उसने, मेरा कौन ही खोलेगा मुझे। तो
पहले तो इसको मार के लूज़ करने की कोशिश की गई थी, फिर इसको काटने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे भैया, आप देखेंगे तो एक वो हैमर कटर जो है उससे कोशिश की, लेकिन हाँ ये पार्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको आसानी से काट नहीं सकते। तो लेटर ऑन हम इसको हीट करते हैं, एक इनके पास हीटिंग गन होता है जो आपको वीडियो में आगे दिखेगी। तो स्टे ट्यून्ड, जाना नहीं कहीं, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे भैया सब कुछ ट्राई करने के बाद हार के अब ऑपरेशन की तैयारी में लग गए हैं और टॉप चेन कवर खोल दिया है। चेन का काम हो गया था, यहाँ पे ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह जो भी करते हैं। तो देखो अब आ गया असली ऑपरेशन का टाइम। तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है, मेरे को मालूम है ये करते हैं जब भी नट्स और बोल्ट्स आपस में जाम हो जाते हैं तो बोल्ट को गर्म करके एक्सपैंड किया जाता है, जिससे कि नट छोटा रह जाता है, बोल्ट बड़ा हो जाता है, इट ऑटोमेटिकली लूजन्स अप। तो ये एक बहुत पुरानी इंडस्ट्रियल ट्रिक है जो टाइम टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होती है। इस बार मेरे बाइक पे भी यूज़ हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये शॉप के ओनर है और ज़्यादातर जब कुछ काम मेजर हो जाता है तो ये खुद ही उस पर लग जाते हैं। खासकर मेरी बाइक हो तो स्पेशली हाथ लगाते हैं, जस्ट बिकॉज वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। और उनको पसंद भी है, मतलब ये खुद एक पैशनेट बंदे हैं, ये सिर्फ गाड़ियाँ बनाते नहीं, ये खुद भी एक पैशनेट राइडर भी हैं। इसीलिए जब इनको पता चलता है कि आपके लिए राइडिंग बहुत स्पेशल है तो आपकी बाइक में कभी कभी खुद भी काम करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से मैं ये जगह छोड़ के जा नहीं पाता हूँ। तो हमारी मार कुटाई के बाद एक साइड का नट तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने खोल लिया है और दूसरी तरफ भी वही वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जहाँ पे जो पहले वाले भैया थे वो बोल्ट को गर्म कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं। और जो हमारे जो बड़े भैया हैं, शॉप के ओनर हैं, वो उस गर्म हुए नट से बोल्ट को घुमा के स्क्वीज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल ट्रिक जो कि इस तरह की सिचुएशन में काम आता है। तो अगर आप कभी कभी सोचिए, आप भी अगर अपनी बाइक पे काम कर रहे हैं और यू आर चेंजिंग सम काइंड ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स जो कि इस तरह से फंस गया है, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक टू लूजन देम अप। ताकि देखो ज़्यादा कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ता नहीं है, कुछ भी डैमेज नहीं होता है। जो नट होता है उसको गर्म कर दिया जाता है हीट करके, और वो कुछ मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए गर्म हो जाता है। आपका वो बड़ा हो जाता है तो आपका नट बाहर आ जाता है। उसके बाद जब वो जो बोल्ट बाहर आ जाता है, सॉरी, और जो आपका नट है वो ऑटोमेटिकली जब ठंडा हो जाता है वापस अपनी शेप पकड़ लेता है। तो देयर इज़ नो डैमेज इन दिस प्रोसेस। चलो जद्दोजहद तो शॉक एब्जॉर्बर के साथ ख़त्म हुई, तो इस पर हमारे भैया नया शॉक एब्जॉर्बर लगाना शुरू कर दिए। और यकीन मानो इसके बाद मैं तकरीबन
10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर चला चुका हूँ, बाइक की पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज होने से। यही तो कारण है कि इफ़ यू लव योर बाइक एंड यू आर यूजिंग इट फॉर सम स्पेशल पर्पजेज, फॉर मी द स्पेशल पर्पज इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। तो एक पॉइंट के बाद जब वो पार्ट्स बाइक के जब कुछ पार्ट्स जवाब दे जाते हैं तो उनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू ब्रिंग बैक दी एनहांस्ड परफॉर्मेंस जो कि आपकी बाइक प्रॉमिस करती है, जो कंपनी प्रॉमिस करती है ना कि ये वाले मॉडल पे ये वाला परफॉर्मेंस मिलेगा, वो वाला परफॉर्मेंस मिलेगा। एक बात के बाद मिलना बंद हो जाता है क्योंकि जो उसके स्पेयर पार्ट्स है जो कि रीज़न है उस परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के लिए, उन चीज़ों को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। और ये हमारी जिम्मेदारी है हमारी बाइक्स की तरफ कि हम उसको रिप्लेस करते रहें, उसको अपडेट करते रहें ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो या एटलीस्ट बना रहे।
अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जो नए नट्स और बोल्ट्स आए थे, जो नए नट्स आए थे स्पेशली, और जो बोल्ट उसमें थ्रू जा रहे थे फॉर द न्यू शॉक एब्जॉर्बर्स, वो लंबे थे कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। तो क्या होता, वो सीधे जाके चेन कवर पे जाके लग जा रहे थे। द चेन कवर वाज डायरेक्टली टचिंग दी चेन एंड स्प्रॉकेट। तो इसका बहुत इजी सोल्यूशन था, जो पिछले नट्स थे उनको एडजस्ट करके और पुराने नट्स पे शिफ्ट कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, जो पिछला वाला जो रेशियो था वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो गया। जो चेन कवर के साथ टचिंग और चेन के साथ टच होने का जो आवाज़ आ रहा था, जो घस रही थी विच डेंजरस, तो वो बंद हो गया। सो इट्स अ वेरी इजी फिक्स। मैं तो टेंशन में आ गया था। भैया बोले कोई टेंशन की बात नहीं, ये जब भी स्पेयर पार्ट्स चेंज होता है तो ये होता रहता है एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू हियर। तो घबराने की कोई बात नहीं। तो एज यू कैन सी, ये एंड्योरेंस बजाज के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स है, जो बजाज की परफॉर्मेंस बाइक्स पे लगता है, एंड्योरेंस इक्विपमेंट। ये एक 1500 का आता है और कुल मिला के आपको 3000 के आसपास पड़ जाएगा। डिस्काउंट वगैरह मिला के अराउंड 25 to 2700 तक ये आ जाता है। तो इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस कराना पड़ता है। देयर आर यूज एंड थ्रो। अभी जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी फ्रंट मास्टर सिलेंडर चेंज फॉर द डिस्क ब्रेक एंड कैलिपर। तो इसका जो रबर होता है, जो सीलिंग होती है, वो फट गया था, तो उस पर एक माइनर लीकिंग शुरू हो गया था। अभी जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस है पूरी की पूरी मास्टर सिलेंडर असेंबली रिप्लेसमेंट की। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा मास्टर सिलेंडर और ब्रेक जो आपका क्या ये है वो खुल ही गया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सीलरेटर केबल और जो एक्सीलरेटर साइड है उसको पूरी तरह ग्रीस एंड ऑयल कर दिया, ताकि उसकी स्मूथनेस भी बढ़ी रहे, वहाँ पे भी वियर एंड टियर कम हो जाए। वहाँ पे भी जो ऑयल थी देखने तो पूरी ड्राई थी, तो वहाँ पे भी ओवर ऑयलिंग हो गई, तो वियर एंड टियर थोड़ा कम होगा, परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जितना मुझे आता था मैंने बोल दिया। पल्सर पे मॉडिफिकेशन क्या बोले आप, ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये 2 पीस हैंडल बार्स होते हैं, सिंगल रॉड नहीं होता है, ये होता है 2 पीस। इसलिए यहाँ पे जगह कम होती है, तो मुश्किल से मुश्किल आप एक साइड पे अपना मोबाइल माउंट लगा सकते हैं और दूसरी साइड पे कुछ बटन जिससे लाइट, फॉग लैम्प वगैरह या फिर कुछ भी छोटा मोटा चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक्सटेंशन वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि आप फर्दर फंक्शनैलिटी हैंडल बार पे अटैच कर सकें, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन है पल्सर पे, लेकिन उसमें काम चल जाता है।
और इसी फाइनल टाइटनिंग के साथ हमारी मास्टर सिलेंडर असेंबली रिप्लेसमेंट हुई कंप्लीट। अभी भैया फाइनल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और सारी चेक्स कर रहे हैं। और ये जो है ये हो गया आपका एक्सीलरेटर केबल रिप्लेसमेंट। तो मैंने एक्सीलरेटर केबल इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि एक्सीलरेटर केबल भी काफ़ी टाइम से रिप्लेस हुई नहीं थी। क्या पता रास्ते के बीच में अचानक टूट जाए, गाड़ी ना तो आगे बढ़ पाएगी ना पीछे जा पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो बेटर चेंज करा लो, बाद में पछताने से अच्छा है अभी थोड़ा खर्चा करके ठीक करा लेते हैं ताकि बाद में सेफ रहे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट वायर्स जो बाइक में होते हैं, केबल्स जो होते हैं वो चेंज करा लिया। जैसे कि एक्सीलरेटर केबल हो गया, क्लच केबल हो गया, ब्रेक केबल हो गया, और मास्टर सिलेंडर फॉर फ्रंट डिस्क ब्रेक हो गया। और भी कई वायरिंग हैं जो कभी भी टूट सकती है बिकॉज वो कंटिन्यूसली उस पर प्रेशर खींचा हुआ रहता है। जितने भी केबल्स थे मैंने इस सर्विसिंग में सबको कवर कर दिया है, सबको ओरिजिनल से रिप्लेस कर दिया है ताकि अपनी जो अपकमिंग मॉनसून राइड है उसमें किसी भी तरह का कोई इशू फेस है। और अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं और आपकी बाइक भी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी टाइम से ये सारे इंपॉर्टेंट जो 4 और 5 केबल्स हैं अगर चेंज नहीं हुए हैं, आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप उनको ओरिजिनल रिप्लेसमेंट से चेंज करा लें। क्योंकि रास्ते में फंस गए तो पूरा फंसोगे, उससे अच्छा मैकेनिक के पास उसको रह के चेंज करा लें। आप डालते हुए देख रहे हैं दिस इज़ ब्रेक फ्लूइड। तो इस पर .10 डलता है जो बजाज की तरफ से रिकमेंडेड .10 का फ्लूइड आता है। मैंने वही परचेज़ किया है, कोई थर्ड पार्टी परचेज़ नहीं किया था क्योंकि रिकमेंडेड वाला ज़्यादा बेटर होता है। तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू गो विद द रिकमेंडेड अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर अ बेटर वन फ्रॉम द रिकमेंडेड। मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है, इधर रिकमेंडेड वाला लो या फिर अबव बेटर देन द रिकमेंडेड द प्रीमियम वन पे जाओ, दोनों ही अच्छे होते हैं। इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपको क्या पसंद है। और इसी के साथ हमारी सर्विसिंग और पार्ट्स रिप्लेसमेंट ख़त्म होती है। तो भैया यहाँ पे बाइक की और फाइनल चेक्स करते हुए तो चेक सब कुछ सही है, राइड में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, एटलीस्ट थियोरेटिकली तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है अनलेस एंड अनटिल
राइट रियली कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो वैसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने थरोली सब कुछ चेक किया, जो भी रिप्लेस करने की ज़रूरत थी रिप्लेस कर दिया, जिसको रिपेयर करने की ज़रूरत थी रिपेयर कर दिया, और जो रिपेयरेबल था लेकिन रिप्लेस करे तो बेटर है, हमने उस पर रिप्लेसमेंट जाने का सोचा, क्योंकि अभी रिपेयर वर्क अभी ठीक से होगा, काम करेगा नहीं करेगा इज नॉट ऑलवेज गारंटीड, बट रिप्लेसमेंट इज ऑलवेज गारंटीड टू परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट राइड एट लीस्ट। तो इसी के साथ हमारी सर्विसिंग कंप्लीट होती है। बाइक फाइनल चेक्स क्लियर करके रैंप से उतरती हुई, क्योंकि मैं अपना राइडिंग गियर और हेलमेट माउंट लेके नहीं गया था, तो इस पे टेस्ट राइड मैं इस वक्त इस वीडियो पे तो नहीं डाल पाया, लेकिन हाँ जो रोड ट्रिप है उस पर इसका ऑटोमेटिकली एक टेस्ट राइड हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस पर मेरा टोटल खर्चा आया है 6500 के आसपास, जिसमें सारी की सारी लिस्टिंग क्या वगैरह चेंज किया है, किसका क्या प्राइस था, सब इन डिटेल्स में है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।